अच्छा बेटा देखना, टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा, है ना। पहले मैं पढ़ देता हूँ उसको। क्वेश्चन करने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है अच्छी तरह से। 2 ships are there in a sea on either side of a lighthouse in such a way that the ship and the lighthouse are in the same straight line. The angle of depression of 2 ships as observed from the top of the lighthouse are 60 degree and 45 degree. If the height of the lighthouse is 200 meter, find the distance between the two ships. अब ये बताइए, सपोज कीजिए लाइट हाउस मैंने ये बना लिया, ठीक है ना। लाइट हाउस क्या होता है, जो समुद्र में बोट को शिप को डायरेक्शन होता है, लाइट होता है ना। अब यहां से जो लाइट, 2 शिप है, कंडीशन ये है कि दोनों शिप वन साइड में या अपोजिट साइड में, इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन टाइप 3 में, अगर वो कहता दोनों शिप सेम साइड में है तो सेम साइड में तो कहां बनता है हमारे, एक शिप यहां बनता है, एक शिप अगर सेम साइड है, बस ये लैंग्वेज ध्यान रखना। लेकिन उन्होंने कहा कि एक अपोजिट साइड में दोनों, तो क्या होगा यहां पर, तो एक आइदर साइड है ना, आइदर साइड, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? यस सर। अगर वो कहते हैं सेम साइड, तब तो हम एक साइड लेते हैं, आइदर साइड में। तो एक तो यहां पर आ गया हमारी बोट, दूसरी बोट यहां पर आ गई। अब बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो एक एंगल हमारा ये आ गया, ये हमारा आ गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। दूसरी बोर्ड के लिए ये आ गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना एंगल दे रखा है इन्होंने, 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। नाम कुछ भी सकता है, ए बी पी एंड क्यू। अब यहां देखिए एक बार, क्या फाइंड करना है हमें, इतना लाइट हाउस का, इसकी जो हाइट है, डिस्टेंस है 200 मीटर। हमें फाइंड करने हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसको हम एक्स ले लें और इसको वाई। अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है। जब भी एंगल डिप्रेशन बनता है, बिकॉज ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। अब यहां कर लेंगे हम इन फिगर पी क्यू क्या है हमारा, लाइट हाउस, ये 200 मीटर है, लाइट हाउस हो गया हमारा, ठीक है ना। और ए क्यू क्या है हमारा, एक्स क्यू बी वाई, डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए पी क्यू, ध्यान देगा, केवल इस ट्रायंगल की बात करेंगे। फॉर दिस एंगल ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस tan इक्वल टू 200 अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां पे ले आएंगे हम x इक्वल टू √3। जनरली हम √3 को नीचे छोड़ते, डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे, यानी कि 200 अंडर √3 अपॉन, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। सेम यही प्रोसेस इस ट्रायंगल में करेंगे हम। 200 आ जाएगा,
इन ट्रायंगल PQB tan 45 डिग्री इक्वल टू 200 अपॉन y। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो y इक्वल टू 200। तो हैंस डिस्टेंस बिटवीन बोथ क्या हो गया हमारा, इक्वल टू x प्लस y। तो x कितना है हमारा, 200। बस इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं 200, तो 200 कॉमन निकाल लीजिए, कितना है हमारा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, एलसीएम लेके तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा भी आ सकता है, तो कितना आ गया हमारा 200 रूट 3 अपॉन 3 प्लस 200। तो 200 कॉमन ले लिया इसमें से हमने, तो ये आ गया रूट 3 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है ना, ये आ गया हमारा। क्या यहां से एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 3 अपॉन ये आ गया हमारा, तो 200 अपॉन 3, तो रूट 3 की वैल्यू 1.3। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, तो ये आ गया 4.73 डिवाइडेड बाय 3। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, जो ऊपर 6.00। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट डेसिमल लग गया हमारा इसमें, है ना। तो इसका आंसर आपका आ गया, डिवाइड कर लेंगे इसको, ठीक है ना, जैसे डिवाइड कर लेंगे इसका आंसर आएगा, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। फिर एक बार समझिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, PQ एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, और PQ यहां पर दो शिप है हमारी जिनकी बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है। ये 100 मीटर इन दोनों के शिप की बीच की डिस्टेंस रखी है, हमें फाइंड करना है h। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री इस शिप से और दूसरे से है 45 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 45। अगर वो क्वेश्चन में क्या था कि जो शिप है वो लाइट हाउस से इक्वल डिस्टेंस पर है, तब तो ये डिस्टेंस इक्वल होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। हो सकता है कि एक शिप लाइट हाउस के नजदीक और एक दूर हो, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से डिस्टेंस हमें मेजर करनी पड़ेगी, एज्यूम करनी पड़ेगी। सपोज कीजिए मैंने एज्यूम कर ली x, ये डिस्टेंस मैंने x एज्यूम कर ली कि ये डिस्टेंस x है, यानी कि ये वाली जो शिप है ए वाला शिप लाइट हाउस से x डिस्टेंस पर है। अब टोटल डिस्टेंस तो 100 मीटर है, अगर ये x है तो BQ कितना हो जाएगा, x माइनस 100 होगा या 100 माइनस x होगा, क्योंकि x तो इतना ही है, 100 यहां से लेके यहाँ तक का है, तो 100 बड़ी वैल्यू है, तो 100 माइनस x, यानी कि डिस्टेंस होगी वो हमारी होगी 100 माइनस x। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये x होगी हमारी डिस्टेंस, ये 100 माइनस x होगी, ठीक। तो सेम प्रोसीजर है जैसे क्वेश्चन किया था हमने, इसको भी ऐसे करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हाइट गिवन थी, डिस्टेंस फाइंड करनी थी, यहाँ पे डिस्टेंस है, हमें हाइट फाइंड करनी है, ठीक। तो PQ हमें फाइंड करना है इन ट्रायंगल APQ, ठीक है ना। APQ में क्या करना है हमें, यहां पे कोई देंगे इस ट्रायंगल के लिए tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x, ये h हो गया, ये हमारा x हो गया, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, h अपॉन x। तो x को जल्दी आएंगे,
तो एच, रूट 3 ठीक है ना, ये आ गया हमारा। इक्वेशन। नाउ इतनी बात समझ में आ गई। पहले हमने ये ट्रायंगल लिया है, अब उसके बाद हम ये ट्रायंगल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल PBQ, सेकंड ट्रायंगल में, सेकंड ट्रायंगल में क्या दे रखा है, tan 45 डिग्री इक्वल टू H अपॉन 100 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब यहां से 100 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो गई, x अपॉन 100 माइनस एक्स। अब 100 माइनस एक्स यहां पर आ जाएगा हमारा, इंप्लाइज 100 माइनस एक्स इक्वल टू h, ठीक है। x की वैल्यू क्या की थी हमने, x प्लस h कर लो, और x की वैल्यू हमने निकाली थी h रूट 3, यहां से प्लस h, इस x की वैल्यू हमें यहां पुट कर दी h रूट 3, h को हम निकालेंगे, हमें क्या आ गया अंडर रूट 3 प्लस 1, क्योंकि हमें h फाइंड करना है। तो क्या होगा, ये यहां पे आ जाएगा हमारा 100 अपॉन रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू h, ठीक है। जनरली क्या होता है, रूट को हम नीचे नहीं छोड़ते डिनोमिनेटर में, मैंने आपको बताया था, हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। इंप्लाइज h इक्वल टू 100 अपॉन रूट 3 प्लस 1, रेशनलाइज कैसे करेंगे, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, तो ऊपर आ गया हमारा 100 और नीचे क्या आ गया हमारा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, कितना बनेगा हमारा 100 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि 50 रूट 3 माइनस 1। वैल्यू रखनी तो वैल्यू रख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है रूट 3 की वैल्यू 1.73, तब हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, 1.73 माइनस 1, तो 50 इंटू 0.73, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क के लिए है, सेम एज ए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, देयर आर टू पोल AB एंड CD जिनकी हाइट इक्वल है, दो पोल गिवन है जिनकी हाइट इक्वल है, एक रोड पर है, सड़क पर है, अपोजिट साइड में सड़क की जो चौड़ाई दे रखी है, विड्थ दे रखी है, वो दे रखी है 80 मीटर, मीन्स दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस है 80 मीटर, ठीक है। उन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, उस पॉइंट से दोनों पोल के जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, एक का 60 डिग्री और एक का 30 डिग्री है। हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो 80 मीटर दे रखा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि डिस्टेंस कितनी है। सेम जैसे भी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में एज्यूम किया था, एक हाइट ले लो x, इसको x ले लिया हमने। अगर ये x लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 80 माइनस x, क्योंकि टोटल 80 है, तो ये आपका आ गया 80 माइनस x, ठीक है। ये 80 माइनस x आ गया। सेम वही, अब हमें क्या करना है, दो ट्रायंगल बन गए राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये और एक ये। देखिए क्वेश्चन में AB इक्वल टू CD, हाइट ऑफ द पोल, है ना, ठीक है। और ये BD कितना रखा है, BD इक्वल टू रखा है 80
मीटर, बीपी इक्वल टू एक्स एंड पीडी इक्वल टू 80 माइनस एक्स। थोड़ा सा लिख देंगे क्वेश्चन, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे एग्जाम में तो थोड़ा सा इस फिगर का इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है। ऐसे नहीं डायरेक्ट आपने फिगर बनाई और क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि एच क्या है, हाइट क्या है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, है ना। देखिए सबसे पहले नाउ इन ट्रायंगल ABP, यानी इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, तो ये हमारी हाइट होगी, ये हमारा बेस परपेंडिकुलर और बेस फॉर दिस एंगल, तो tan ABP, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, √3 इक्वल टू h अपॉन x, तो यानी कि x √3 इक्वल टू हो गया हमारा h, या h इक्वल टू x √3। हमें दोनों फाइंड करना है, इसमें डिस्टेंस भी फाइंड करनी है हमें इसमें, है ना सर वो हाइट हमें डिस्टेंस भी फाइंड करनी है कि ये पॉइंट पोल से कितनी डिस्टेंस पर है, और इसकी हाइट भी फाइंड करनी है, यानी x भी फाइंड करना है और h भी फाइंड करना है। अब दूसरे ट्रायंगल देखिए, नाउ इन ट्रायंगल PCD, देखिए ये जो नेम है ना, आप अपने अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं, ABCD PQR MNOP, कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, है ना। अपने नाम तो डाल सकते हैं, जैसे मेरा नाम है राधे श्याम गुप्ता, तो मैं जल्दी कहता था RSG डालता था, तो अपने बॉडी कुछ भी डाल सकते हो, है ना, जो आपको अच्छा लगे। इन ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल क्या हुआ हमारा, tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस हो गया, तो 1 अपॉन √3 h अपॉन 80 माइनस x, ठीक है। इसको उधर ले आएंगे, इंप्लाइज 80 माइनस x इज इक्वल टू h √3, ठीक है। अब चाहे तो हम h की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पर, या h की कुछ भी पुट कर सकते हैं, है ना। h की पुट करते तो आसान रहेगा, एक √3 यहां पर है, हमारा आसानी रहेगी, है ना। तो इंप्लाइज 80 माइनस x, तो h की वैल्यू क्या थी हमारी, यहां से x √3 और ये अपना ऑलरेडी √3 है, ये h की वैल्यू पुट करी है हमने यहां पर, x √3, ठीक है। तो 80 माइनस x √3 और √3 क्या बन गया हमारा 3x, और ये x उधर जाए क्या बन जाएगा 4x, माइनस x प्लस का x और 3x तो 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ठीक है ना। यानी अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 80 अपॉन 4 यानी कि 20, यानी कि ये डिस्टेंस आ गई आपकी 20 मीटर। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, फर्स्ट पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या था हमारा h इक्वल टू क्या था x √3 था हमारा, है ना। तो यहां से तो 20 मीटर, तो एक आंसर हमारा ये आ गया और एक आंसर, ठीक है। दोनों आंसर पॉसिबल है भाई, यानी कि डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर और ये 60 मीटर, 20 और 60 मीटर हो गया, और इन दोनों पोल की जो हाइट होगी वो आ गई 20 √3 मीटर, ठीक है बेटा।